हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ घेवर की रेसिपी। घेवर घर पर बहुत ही आसानी से बन जाता है और सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही इतना बढ़िया और जालीदार घेवर बनकर तैयार हो जाता है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना। और बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना। तो बिना देर के हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लिया है, क्योंकि हम इसे हाथ से नहीं फेंटेंगे, मिक्सी में बनाएंगे, बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे 2-3 चम्मच इस तरह का रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ हमें घी लेना है। पिघला हुआ भी चल सकता है बहुत ज्यादा, और इस तरह का भी चल सकता है, पर जो फ्रिज का रखा हुआ वो बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें थोड़ी देर के लिए निकाल के रख देना है, जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो हमें घी ले लेना है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच घी ले लिए। अब हमें चाहिए होंगे आइस क्यूब इस तरह के। तो यहाँ पे 5-6 आइस क्यूब ले सकते हैं। मैंने बर्फ के टुकड़े तोड़ लिए थे, तो इस तरह से छोटे-छोटे हो गए हैं। इनको हमें मिक्सी के जार में चला देना है और पल्स मोड पे 2 से 3 बार चला लेना है। तो जब हम इसे चलाएँगे तो ये कुछ इस तरह से बटर फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से चिकना-चिकना ये हो जाएगा। जैसे बटर होता है ना, बिल्कुल उस तरह से ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, मिक्सी में ये 1 मिनट में ही हो गया, लेकिन अगर आप इसे हाथ से फेंटते तो इसे 5 से 6 मिनट लगते हैं फेंटने में। अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो मैदा यहाँ पे बहुत दिनों का रखा हुआ नहीं चाहिए, स्मेल वगैरह नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश मैदा हमें यहाँ पे चाहिए। 1 कप मैंने मैदा डाल लिया है। और 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे ले लेंगे बेसन। बिल्कुल जो खाने वाला चम्मच होता है ना, वो वाला चम्मच यहाँ पे हमें बेसन लेना है। बेसन से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और 1 कप ही डाल दूँगी इसमें पानी, मतलब जितना हमने मैदा लिया था उतना ही अभी हमें इसमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद इसे 1 आधा सेकंड के लिए हमको मिक्सी में चला लेना है। मिक्सी में चलाने के बाद ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से ये एकदम स्मूथ और चिकना बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें कोई भी गुठले वगैरह कुछ नहीं है। अब हम इसे एक दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे और पानी। तो अब हमें इसमें 2 कप पानी और मिलाना है, मतलब टोटल 1 कप मैदा लिया है हमने, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 कप पानी का यूज करना है। 1 कप हमने पहले डाल दिया था, 2 कप अब यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से घोलते जाएंगे। और एकदम पतला सा बैटर, मतलब बिल्कुल रनी फॉर्म में जैसे होता है वो वाला बैटर हमको तैयार करना है। तो यहाँ थोड़ा-थोड़ा पानी करके मैंने पूरे 2 कप पानी ऐड कर दिया है और ये अब इतना पतला हो गया है। ये देखिए, हमें इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। एक और तरीका बताती हूँ। जब यहाँ पे हम चम्मच उल्टी करेंगे और इस तरह से हम उंगली से ऐसे लाइन खींचेंगे तो बहुत ही पतली सी लाइन बन रही है और ट्रांसपेरेंट चम्मच दिख रही है। अगर बैटर गाढ़ा होगा तो बहुत मोटी लाइन बनेगी और चम्मच जो है वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है, ये बिल्कुल रनी फॉर्म है। अब क्या करना है, हमको एक दूसरा बर्तन ले लेना है और उसमें हमें बर्फ का पानी बनाना है और इस तरह से इस बर्तन को जिसमें हमने घोल बनाया है उसके ऊपर रख देना है, ताकि जो बैटर है वो ठंडा ही रहे। ठंडे से ही हमारे जो घेवर हैं वो अच्छे बनते हैं। अगर बैटर गर्म हो जाएगा तो वो घी छोड़ देगा और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे हमारे घेवर। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी भगोनी में शुद्ध घी रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पे मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। तेल में भी कर सकते हैं, पर घी में बने घेवर की बात ही अलग होती है। तो मैंने यहाँ पे सबसे छोटे साइज की भगोनी ली है, जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, वो वाली भगोनी। मोल्ड है तो मोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, या अगर बड़े साइज का घेवर बनाना है तो बड़े साइज का पतीला या भगोनी कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब घी को हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है। घी हमें बिल्कुल अच्छा गर्म चाहिए यहाँ पर, तभी घेवर अच्छे बनेंगे। अगर हम ठंडे घी में डाल देंगे तो घेवर खराब हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे एक एक करके इस तरह से चम्मच से ड्रॉप डालते जाना है हमें। अगर सॉस की बोतल है तो उससे भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल चम्मच से बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह की चम्मच या कड़छी सभी के घर में आसानी से मिल जाती है। तो ऊपर से धार बना के इस तरह से डालते जाना है, लंबी लंबी धार करके डालना है, ज्यादा ज्यादा बैटर नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से बैटर 8-10 बार डालें पहले, फिर आधे मिनट के लिए रुक जाए। उसके बाद जब ये झाग थोड़े से शांत हो जाए तो फिर से हमें डालना है बैटर को। इस तरह से टोटल हमें 15 से 20 बार इस बैटर को डालना है, ऊंचे ऊंचे करके से लंबा लंबा धार बना के। और जब थोड़े से जब ये झाग शांत हो जाए तो इस तरह की कोई स्टिक ले सकते हैं, नाइफ ले सकते हैं गोल। यहाँ पे मैं रई का यूज कर रही हूँ, जो मथानी होती है वो वाली। इस तरह से इसमें बीच में होल करते जाना है हम, और थोड़ा थोड़ा बैटर करके इसको अच्छे से हमें पोर कर देना है। मतलब पूरा यहाँ पे 15 से 20 बार हमें डालना है बैटर को।
उसके बाद जब यहाँ पे हम पूरा बैटर डाल दें तो गैस की फ्लेम को ना हल्का सा लो कर दें, मतलब मीडियम हाई से भी थोड़ा सा ज्यादा रखे। लो बिल्कुल भी नहीं करना है गैस, मीडियम हाई पर अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो ये देखिए घेवर का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इस तरह से हम इसे तेल को या घी को इस तरह से ऊपर से करेंगे तो ताकि थोड़ा सा ऊपर से घेवर और सिक जाए। अगर बड़ी कढ़ाई या पतीले में बना रहे हैं तो घी हमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अब इसको धीरे से बिल्कुल इस तरह से हमें निकाल लेना है और इसका एक्स्ट्रा बचा हुआ घी ऐसे हम झड़कार देंगे तो सारा घी नीचे चला जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया सा घेवर बनकर तैयार हो गया, कितनी आसानी से। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे और सारे घेवर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद हम इस पे चाशनी चढ़ाएंगे और इसे डेकोरेट करेंगे। तो लो जी भाई, यहाँ पे सारे घेवर बनकर तैयार हो गए और घेवर बनाते टाइम क्या क्या मिस्टेक होती है मैं आपको वो भी बताने वाली। तो ये वो घेवर है जो मैंने आप लोगों के साथ बनाया था, एकदम परफेक्ट बना है, बढ़िया बना है, क्योंकि इसके लिए हमने हर चीज का ध्यान रखा था, तेल परफेक्ट गरम किया था, बैटर भी ठंडा था। अब ये दूसरा वाला घेवर दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें क्या गलती। जब तेल ठंडा हो जाता है, मतलब हम इसे ठंडे घी में डाल देते हैं तो ये इस तरह से नीचे से हार्ड हो जाता है, क्योंकि जब हम इसे ठंडे घी या तेल में डालते हैं तो नीचे बैटर जो है वो तली में जाकर बैठ जाता है और चिपक जाता है। तो जब हम ठंडे घी में डालते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है। और ये वाला घेवर जो है, ये देखिए जब हम इसे बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर सेक लेते हैं तो ये इस तरह से जल जाता है। ये देखिए, तो बैटर डालने के बाद हमें इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही सेकना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेकना है। और ये वाला घेवर बहुत पतला इसीलिए बनता है क्योंकि एंड एंड में जब घी बहुत ज्यादा कम बचता है तो हम जब उसमें डालते हैं तो ये ऐसा पतला घेवर बन जाता है। इसलिए घेवर बनाते टाइम हमें घी बहुत सारा यूज करना पड़ता है। तो अब फटाफट से हम एक अच्छे वाले घेवर को डेकोरेट कर लेते हैं, यहाँ पर उस पे चाशनी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट रख ली है, इस पे हम किसी तरह का कोई स्टेनर, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से दूध पे ढकने वाली जो छाननी होती है वो रखी है, कोई स्टैंड वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे हम घेवर। यहाँ पे चाशनी मैंने पहले से तैयार करके रख ली थी। हमें इसमें एक तार की चाशनी बनानी होती है, बहुत ज्यादा पतली चाशनी नहीं चाहिए होती, बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी भी नहीं चाहिए होती। अब धीरे धीरे करके इसमें चाशनी को हम डालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो छाननी से नीचे निकल जाए। तो 5-6 बार इस तरह से अच्छे से हमें यहाँ पे चाशनी को डालना है ताकि घेवर पूरी चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व कर ले और वो बढ़िया सा मीठा हो जाए और जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे निकल जाएगी। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक साथ हम सारे घेवर लाइन के ऊपर एक रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर हम चाशनी डाल सकते हैं, तो बाकी की जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो और घेवर में जाती जाएगी। हम ये वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको सिंपल ही रख रही हूँ, सिंपल ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। चाहे तो यहाँ पे मावा भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं, जो भी चाहे वो डाल सकते हैं, जैसे भी डेकोरेट करना हो। मैं नॉर्मल यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ बस इस तरह से, थोड़े से कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता डाल रही हूँ ग्रीन वाले। हल्के से एक आध दो रेशे यहाँ पे मैं केसर के डाल रही हूँ। अगर चाहे तो इसके ऊपर हम यहाँ पे बर्क भी लगा सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसके ऊपर अच्छे से थोड़ी सी चाशनी और डाल दें ताकि जो ड्राई फ्रूट है वो भी मीठे हो जाए और घेवर में अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे हमारा घेवर बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ 2-3 चीजों में इतना बढ़िया और जालीदार घेवर बना है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बिल्कुल हलवाई जैसा बना है। बनाना भी कितना ज्यादा आसान था। एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा।